गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जीरो यूनिट। जीरो यूनिट के अंदर 5 पार्ट आते हैं। फर्स्ट वन इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो कि आपने 10th में पढ़ा है, इसीलिए इसके ऊपर मैं थोड़ा सा डिस्कशन कम कर रहा हूँ। सेकेंड, कॉम्प्लेक्स नंबर, ये हम करेंगे। थर्ड है डिफरेंशिएशन। फोर्थ है इंटीग्रेशन एंड फिफ्थ वन इज ट्रिग्नोमेट्री, टी। इन 5 चीजों को बेसिकली हम थोड़ा थोड़ा करके फिजिक्स के अंदर यूज करते हैं। तो हम इसमें से डिफरेंशिएशन पार्ट पहले करेंगे, बिकॉज ऑफ दैट इट इज मोर इम्पोर्टेंट एज कंपेयर टू अदर्स। और जब हम सेकेंड यूनिट स्टार्ट करेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन या मोशन इन 1D, मोशन इन 2D, मोशन इन 3D, तो उसके अंदर एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स यूज करते हैं। तो आप इसे पॉज कर करके देखते रहना। तो हम आज यूज कर रहे हैं चैप्टर जीरो यूनिट। जीरो यूनिट का पार्ट मैंने क्या लिया? डिफरेंशिएशन, दैट इज डेरिवेटिव। डिफरेंशिएशन डेरिवेटिव को पढ़ने के लिए हमें 2 वर्ड्स पढ़ने पड़ते हैं। वन इज वेरिएबल and another is constant. Variable which vary with respect to others। मतलब एक ऐसा ऑब्जेक्ट जो किसी और ऑब्जेक्ट के कारण, या एक ऐसा फैक्टर जो किसी और फैक्टर के कारण चेंज हो रहा है, दैट इज कॉल्ड वेरिएबल। constant which do not change, जो किसी भी फैक्टर के कारण चेंज नहीं होता। अब हम इसका मीनिंग समझ लेते हैं कि ये मीनिंग क्या बता रहा है, कि वेरिएबल और कांस्टेंट का मतलब क्या है। सपोज करो कि यहां पे कोई एक स्टोन है, सरफेस पे पड़ा है, ठीक है। इसको मुझे इस पोजीशन पर लेकर, इसको मुझे इस पोजीशन पर लेकर, ओके। तो इस पोजीशन पर लाने के लिए मैंने इसको एक पुश का फोर्स लगाया F। तो आपको पता है कि जब ये ऑब्जेक्ट यहां आएगा तो एक वर्क होगा F × x। क्लियर? वर्क क्या होगा? F × x। मैंने इसको फोर्स लगाना शुरू किया, ये पहले इस पोजीशन पे पहुंचा, फिर इस पोजीशन पे पहुंचा एंड फिर इस पोजीशन पे पहुंचा, ओके। मान लेता हूं कि मैंने यहां पर आकर मैं थक गया, मेरी एनर्जी खत्म। क्लियर? यहां से लेके यहां तक का वर्क W है, कंप्लीट वर्क। पर यहां से लेके यहां तक आने में तो कुछ तो वर्क हुआ। दैट स्मॉल वर्क इज dW। That small work is a dW। किसके रिस्पेक्ट में है? फोर्स तो वही लग रही है ना, F लग रही है। ये हुआ कांस्टेंट। ये क्या हुआ? कांस्टेंट। कांस्टेंट मीन मैंने 5 न्यूटन का फोर्स लगा दिया, 10 न्यूटन का फोर्स। पर आप देखो कि वर्क हो रहा है तो किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है? डिस्प्लेसमेंट यहां से यहां तक थी, यहां से यहां तक कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट हुआ है ना। दैट डिस्प्लेसमेंट इज ए dx।
तो थोड़ा वर्क हुआ, थोड़ा डिस्प्लेसमेंट हुआ, दैट फैक्टर इज ए डिफरेंशिएशन, दैट फैक्टर इज ए, मतलब स्मॉल चेंज इन वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू स्मॉल वेरिएशन ऑफ अदर फैक्टर, जैसे कि आपके सामने है। क्लियर? अब देखिए डिफरेंशिएशन का मीनिंग क्या है। डी अपॉन में डी एक्स लिख दिया, डी अपॉन में डी टी लिख दिया, डी अपॉन में डी जेड लिख दिया, डी अपॉन में डी थीटा लिख दिया, डी अपॉन में डी फाई लिख दिया। ओके, अब आपको पता कैसे करना है कि ये वेरिएबल कौन है और कांस्टेंट कौन सा है। देखिए x t z थीटा एंड फाई, these all are वेरिएबल। ये इस स्टेटमेंट से d अपॉन में d के साथ जो भी यहां पे वर्ड लिखे हुए हैं, these words are, these alphabets are वेरिएबल। कि कोई भी वेरिएशन हो रही है, किसके रिस्पेक्ट में हो रही है, x के रिस्पेक्ट में, t के रिस्पेक्ट में, z के रिस्पेक्ट में, थीटा के रिस्पेक्ट में और फाई के रिस्पेक्ट में, या ये तो फर्स्ट आइडेंटिफिकेशन हुई। सेकंड आइडेंटिफिकेशन क्या हुई, लिखा होता है डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू, यहां पे जो वर्ड दे देगा मतलब डिफरेंशिएशन उसके रिस्पेक्ट में होगा। क्लियर? यहां तक समझ में आ रहा? आज हम कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट पढ़ेंगे, डिफरेंशिएशन के कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट पढ़ेंगे। सम इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स, some important result, d upon में dx, x, d upon में dx, 2x, d upon में dx, bx, d upon में dx, fx। ओके, यहाँ पे 1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकता है, मान लीजिए मैंने माइनस डी लिया। ओके, अब इसको सॉल्व करने का तरीका ये तो आपको दिख ही रहा है, dx अपॉन में dx दैट इज 1। इसको सॉल्व करने का तरीका 2 dx अपॉन में dx, 2 बाहर ले लिए, dx अपॉन में dx क्या आ गया, dx से dx कैंसिल, b dx अपॉन में dx, dx से dx फिर कैंसिल, माइनस का b, से f dx अपॉन में dx। तो मतलब जो कांस्टेंट होता है, अब यहाँ पे आपको ये देखना है कि ये जो x है ये बता रहा है आई एम वेरिएबल, तो x के रिस्पेक्ट में ही चेंज हो रहा है, x के, तो इसके अलावा जो ये बचे हुए हैं ये सारे के सारे क्या हैं, कांस्टेंट हैं। तो ये क्या है आपके पास। नेक्स्ट, ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, हम इनको प्रूफ भी करेंगे। नेक्स्ट, dx की पावर 1 dx की पावर 2, थर्ड dx की पावर क्यूब, फोर्थ dx की पावर -5। ओके, तो अब देखिए क्या करते हैं, अभी आपने पढ़ा dx की पावर dx से dx कैंसिल हो जाएगा, 1 आ जाएगा, 1 आ रहा था ना, अब देखो कैसे आता है।
तरीका होता है कि जो पावर होती है पावर आगे पावर माइनस 1 और x का डिफरेंशिएशन, तो क्या करूंगा 1 x की पावर 0 हो गई तो वो क्या हो गई 1, पावर आगे पावर माइनस 1 2x, क्या किया था मैंने पावर आगे पावर माइनस 1, क्या बन गया 3x 3 माइनस 1, इसका भी पावर आगे पावर माइनस क्या बन जाएगा -5x की पावर माइनस 6, और इसको और ज़्यादा करना चाहो तो प्लस में करने के लिए नोट करिए इसको। नोट कर लिया। अब इसको देखिए एक्चुअली में ये चीज बन क्या जाती है dy बाय dx x की पावर n, ये n ही हुआ ना, n इज ए कांस्टेंट, तो पावर आगे पावर माइनस, ओके पावर आगे और पावर माइनस नोट कर लीजिए। इसके बाद अभी मैंने बताया कि डिफरेंशिएशन में वेरिएबल की पहचान क्या है d अपॉन में dx, यहाँ पे 1 दिया हो 2 दिया हो 3 दिया हो a b c, मतलब इस x को छोड़कर कुछ भी यहाँ पे दिया हो वो सभी क्या माने जाएंगे कांस्टेंट, तो दैट इज g, दैट इज g। जैसे कि dy बाय dx 3, अब देखो ये x है, ये वेरिएबल हो गया, ये x क्या हो गया यहाँ पे वेरिएबल, और ये 3 यहाँ पे इस x से नहीं मिलता ना, दैट इज कांस्टेंट। तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हमेशा क्या होता है 0। अब इसी स्टेटमेंट को दोबारा से देखो dy बाय dx, दिस इज 3x, दिस इज 3x। अब देखो ये x ये बता रहा है कि आई एम वेरिएबल, तो ये कांस्टेंट हो गया। इसको लिखने का तरीका 3 dx अपॉन में dx हो गया, कांस्टेंट बाहर निकाला तो क्या आ जाएगा 3 और dx अपॉन में dx, क्लियर, नोट करिए। नेक्स्ट देखो d अपॉन में ट्रिग्नोमेट्री रिजल्ट्स sin x d अपॉन में dx cos x d अपॉन में dx tan x d अपॉन में dx cot x d अपॉन में dx secant x d अपॉन में dx cosecant x, ओके। अब हमें इनके रिजल्ट देखने हैं। इनके रिजल्ट देखने हैं तो आप एक बात समझिए कि +1 के अंदर हम जब पढ़ा रहे हैं तो आप इनको क्या करोगे लर्न करोगे। जब यही चैप्टर आपको +2 में आपके मैथ टीचर पढ़ाएंगे तो इनका प्रूफ करवाएंगे बाय प्रिंसिपल। तो sin x का डिफरेंशिएशन आपको याद रखना है cos x होता है, फिर इस एंगल का डेरिवेटिव होता है, क्लियर। तो आएगा तो dx का कौन का dx क्या आएगा, मतलब 1 आएगा। मैं लिख रहा हूं cos x का माइनस sin x, फिर इस एंगल का डेरिवेटिव होगा x, tan x का secant square x, और x का डेरिवेटिव होगा cot x का cosecant square x, और x का क्या हो जाएगा पे dx, secant x का secant x tan x, और फिर इसके एंगल का होता है
dx x। और कोसिकेंट x का कोसिकेंट x cot x और डेरिवेटिव ऑफ x मतलब एंगल का। अब इनको याद रखने का तरीका देखो, जो C वाले हैं, जो C वाले हैं, जैसे ये C वाला है, ये C वाला है और ये C वाला है, इन सभी के डेरिवेटिव किसमें है? माइनस। तो आज आप लोग इनके सारे रिजल्ट्स याद करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम इनके फॉर्मूलेज करेंगे और इसको विद डेरिवेशंस करेंगे। ओके, तो आपको ये लेक्चर अच्छा लगे तो प्लीज़ अपने अपने सारे फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर भी करें। ये मैथ के लिए भी इम्पोर्टेंट है, फिजिक्स के लिए भी इम्पोर्टेंट है, और लेक्चर देखते टाइम प्लीज़ 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 इसको सब्सक्राइब भी करें चैनल को, और लाइक और कमेंट जरूर दीजिए। नेक्स्ट आपने ये भी याद रखना है कि इट इज़ ए पार्ट ऑफ सेकेंड यूनिट, तो इसको आपको करना। थैंक यू वेरी मच। आप इनको नोट कर लीजिए।